हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो चलिए इसको हम बढ़िया से समझते हैं आखिर आसान भाषा में आखिर क्या है इस चैप्टर में क्या पढ़ने हैं। तो आज इस चैप्टर का पार्ट 1 होने वाले हैं, पार्ट 2 अगले वीडियो में आएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इसको समझते हैं कि आखिर राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि ऐसी विचारधारा जिसमें अपने देश से प्रेम करते हैं। कहने का मतलब कि अपने देश से प्रेम करने ही क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक है, मतलब ऐसी भावना जिसके आधार पे हम अपने देश से प्रेम करते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम, राष्ट्रवाद। ठीक है, अब ये जो राष्ट्रवाद का डेफिनेशन है वो लगभग हर साल एग्जाम में आ जाते हैं 2 नंबर सवाल में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे लिखते हैं। मैंने पहले से लिख रखा है, ठीक है, ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। तो देखिए आखिर एग्जाम में सवाल आएगी तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा या भावना है, ठीक है, जिसमें लोग अपने देश से प्रेम करते हैं, साथ ही अपने देश की एकता तथा अखंडता को बनाए रखते हैं। मतलब ये जो राष्ट्रवाद है वो एक ऐसी विचारधारा है जिसमें क्या करते हैं, हम अपने देश से प्रेम करते हैं और एक दूसरे से जोड़ कर रखते हैं। ठीक है, और ये समझते हैं कि आखिर राष्ट्रवाद की जो भावना है उसका शुरुआत कहाँ से हुआ था। ठीक है, क्या पहले के लोगों को नहीं पता था, जब राजा महाराजा चलते थे, जब हमारा लोकतंत्र नहीं स्थापना हुआ था, तो क्या लोगों को पहले नहीं पता था कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता था? नहीं पता था। ठीक है, बस उसका सही मतलब नहीं पता था लोगों का। ठीक है, तो ये जो सही मतलब सामने आया वो कब से आया? ठीक है, तो वो आया था हमारा फ्रांस की क्रांति के बाद से। कब से? फ्रांस की क्रांति के बाद से। ठीक है, मतलब फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? आपको याद होगा 1789 ईस्वी में। ठीक है, मतलब 1789 ईस्वी जब फ्रांसीसी क्रांति के बाद ही हमारे राष्ट्रवाद की जो विचारधारा है वो अत्यंत आक्रामक रूप में सामने आया था। ठीक है, मतलब बहुत ही ज्यादा मात्रा में सामने आया था। ठीक है, क्या इससे पहले लोगों को नहीं पता था कि राष्ट्रवाद क्या होते थे? पते थे, बस उसका सही मतलब नहीं पता था। ठीक है, पहले के लोगों को ये मानना था कि जो राजा के प्रति वफादार रहना, उनके हर नियमों को पालन करना, उनके हर आदेश को मानना ही हमारा क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद। ठीक है, मतलब पहले के लोगों को ये नहीं पता था कि राष्ट्रवाद का एक्चुअल मतलब क्या होता है। वो एक्चुअल मतलब कब पता चला? तो फ्रांस की क्रांति के बाद। ठीक है, अब देखो जैसे समय आगे बढ़ता गया, ठीक है, तो लोगों को लगा कि नहीं, राजा महाराजा तो आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन देश आज भी और कल भी रहेगा, तो हमें राजा महाराजा से प्रेम ना करके हमें देश से प्रेम करना चाहिए। ठीक है, जो फ्रांस के उस समय जो राजा था, जब फ्रांस की क्रांति हुआ था तो उस समय जो फ्रांस का राजा था वो लुई 16वां था। कौन था? लुई 16वां। ठीक है, ये जो लुई 16वां था वो अत्यंत निरंकुश शासक था। ठीक है, मतलब काफी ज्यादा शोषणकारी शासक था। ठीक है, वो लोगों को काफी ज्यादा अत्याचार करते थे, टैक्स बढ़ा दिए थे। ठीक है, जिसके कारण इनके शासन काल में महंगाई ज्यादा बढ़ गया। क्या बढ़ गया? महंगाई। ठीक है, महंगाई जो है काफी ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, इसके शासन काल में अब महंगाई बढ़ गया। ठीक है, अब लोगों को लगा कि नहीं, राजा से प्रेम नहीं करना चाहिए, हमें देश से प्रेम करना चाहिए। तब इन्होंने क्या किया, वहां के जो भी फ्रांस के लोग था वो अपने राजा के प्रति क्या किया, आवाज उठाना चालू किया। क्या किया? आवाज उठाना चालू किया। ठीक है, अब जैसे ये आवाज उठाया तो ये जो लुई 16वां था उसमें फ्रांस के जो राजा थे, ठीक है, उनको मजबूरन वहां की गद्दी को छोड़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? वहां के गद्दी को छोड़ना पड़ता है। अब जैसे ही वहां के गद्दी को छोड़ते हैं तो वहां देश को चलाने के लिए कोई ना कोई चाहिए। ठीक है, तो अब जो देश को चलाने का जो शक्ति है वो जनता जो है वो अपने हाथों में लेती है। कौन लेती है? जनता, मतलब देश का नागरिक। ठीक है, जैसे ही ये लुई 16वां गद्दी को त्यागा, अब जनता क्या किया, देश को चलाने का जितना भी जिम्मेदारी सब अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, अब ये जो भी नागरिक था उन्होंने जो देश को चला रहे थे वो सभी मिलकर एक क्लब का निर्माण करते। ठीक है, मतलब देश को चलाने के लिए सुचारू रूप से एक क्लब का निर्माण करते हैं। ठीक है, उस क्लब का नाम क्या था अभी हम बता रहे, ध्यान सुनना। वो जो क्लब था जो बनाया था उन्होंने, ठीक है, उसका नाम था जैकोबिन क्लब। क्या नाम था? जैकोबिन क्लब। ठीक है, और इस जैकोबिन क्लब का जो हेड था उसका नाम था रोबेस्पियर। क्या नाम था? रोबेस्पियर। ठीक है, ये जो जैकोबिन क्लब बनाया था फ्रांस देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए। ठीक है, इस जैकोबिन क्लब का जो हेड था वो कौन था? रोबेस्पियर। ठीक है, अब जो था इसके साथ साथ संविधान भी बनाए गए थे। ठीक है, संविधान बनाए गए थे। ठीक है, जैसे लुई 16 जब देश छोड़कर भागा, ठीक है, लुई 16 को गद्दी से हटाया गया, तो उस समय क्या चल रहे थे? उससे पहले राजतंत्र चल रहा था। ठीक है, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, इस तरह से चल रहा था। राजतंत्र, एक राजा होगा जो देश को चलाएगा। लेकिन जैसे फ्रांस की क्रांति हुआ तो लुई 16 को क्या किया, गद्दी से हटाया गया। जैसे वो गद्दी से हटा तो हमारा क्या स्थापना हुआ? प्रजातंत्र। कौन सा? प्रजातंत्र।
प्रजातंत्र। अब क्या होगा, इसमें देश के कोई नागरिक होगा जो क्या करेगा, देश को चलाएगा। ठीक है, तो देश को चलाने के लिए एक संगठन बनाया, एक क्लब बनाया जिसका नाम था जैकोबिन क्लब। ठीक है, और ये जैकोबिन क्लब है, इसका जो हेड था उसका नाम था रोबेस्पियर। ठीक है, अब ये जो रोबेस्पियर था वो पूर्ण रूप से प्रजातंत्र को मानते थे। ठीक है, अब ये भी, इसमें भी बहुत सारी कमियां थी। ठीक है, इन्होंने खुले तौर पर बोल दिया कि जो भी लोकतंत्र को नहीं मानता, प्रजातंत्र को नहीं मानता, उसको सारेआम सर कटा दिया जाएगा। ठीक है, मतलब वो क्या किया, लोगों को दो हिस्सों में बांट दिया। बोला एक लोग वैसे इधर आ जाओ जो प्रजातंत्र को मानता है, और एक लोग उस तरफ चले जाओ जो राजा महाराजा को मानता हो। ठीक है, अब जो भी ये प्रजातंत्र को मानता था वो एक साइड आ गया, और जो भी ये राजा महाराजा को मानता था वो एक साइड चला गया। ठीक है, अब इसमें ये साफ तौर पे ये बोल दिया था कि जो भी प्रजातंत्र को या फिर लोकतंत्र को नहीं मानेगा उसको सारेआम सर कटवा दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से तकलीफ ये होती है कि पहले ये संविधान बना, मतलब पहले क्या था, राजतंत्र था। पहले क्या था, राजतंत्र, देश में राजा महाराजा चला रहे थे। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे ही लुई 16 को हटाया तो देश में हमारा क्या स्थापना हुआ, प्रजातंत्र, मतलब उसमें संविधान भी लागू हुआ, प्रजातंत्र स्थापित हो गया। ठीक है, अब देश को ये समझ में नहीं आने लगा कि पहले लुई 16 था तो राजतंत्र था, उस समय भी हमें वही परेशानी झेलने पड़ रहे थे। अब जैसे उसको हटा के हम जैकोबिन क्लब बनाए जिसका हेड हम बनाए रोबेस्पियर को, अब ये प्रजातंत्र तो स्थापना हो गया, लेकिन इसमें भी लोगों को क्या देखने को मिलता था, काफी ज्यादा डर, क्योंकि जो भी इसको नहीं मानता था उसको सर कटवा देता था। अब जो जनता है, फ्रांस की जनता, वो काफी ज्यादा मतलब भयावह हो गया, काफी ज्यादा भयभीत हो गए। अब उनको ये समझ में नहीं आने लगा कि आखिर हम किसके तरफ जाएं, प्रजातंत्र की तरफ जाएं या फिर राजतंत्र की तरफ जाएं। ठीक है, तो यहीं से हमारा वो जो फ्रांस की जो जनता थी वो दो भागों में बट गया। ठीक है, अब लोगों को समझ में ही नहीं आने लगा कि आखिर हम किसके तरफ जाएं, राजतंत्र की तरफ जाएं या फिर लोकतंत्र की तरफ जाएं। ठीक है, बात समझ में आ रही है?